Hello everyone, welcome to Yorpedia Education. So, today in this video, I'm going to interact with Mr. Satyendra Chaurasia and who got his selection in HPCL. So, in this video, I would discuss a lot of stuff with Satyendra. How was his journey, after graduation, from where he did his graduation, and what motivated him to write the HPCL exam and why he opted for the PSU's exam. Reason being, right now, you might have seen HPCL announced a bulk number of vacancies for different disciplines for the recruitment of the engineers at the entry level. So this interaction, I am sure, will be a source of inspiration or motivation for those fellow, and it would give them very insightful resources and strategies, maybe some roadmap how one can prepare for HPCL exam with minimum time and how he can maximize his selection chances. So, Satyendra, first of all, congratulations for your selection in HPCL. Thank you, sir. So, before we proceed ahead, I would like you to basically walk through your entire journey after graduation so that audience can know better about you, what you had done, and when you did the different education and from where you did the different education, please. Okay, sir, first of all, sir, I did my basic schooling from my hometown itself. After that, I did diploma in electrical engineering from Government Polytechnic, Patna, and then, sir, I pursue uh, BTech in electrical engineering from Muzaffarpur Institute of Technology, Muzaffarpur. Uh-huh. That completed last year only, Okay. and after that, I joined Alstom Okay. as a graduate engineer trainee Great. through the campus placement. Great. 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 And recently I तो got आपने selected in एल्स्टॉम कब PCL. ज्वाइन करा था? So September ओके. 2023. ओके. सो उसके बाद आप जॉब के साथ ही तैयारी किए थे, कैसे किए थे? सर बेसिकली कुछ ऐसा सिनारियो बन गया था कॉलेज में कि थोड़ी सी हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन डिले हो गई थी, तो ओके. उसी के दौरान मैंने एचपीसीएल की अगस्त के दौरान रिक्रूटमेंट आई थी, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। और चूंकि मैंने सिलेबस गो थ्रू किया और एग्जामिनेशन पैटर्न देखा, तो 170 क्वेश्चंस थी, जिसमें कि 85 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड पार्ट की थी और 85 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल की थी। तो मैंने डिस्कवर किया कि एप्टीट्यूड भी मेरा काफ़ी अच्छा था और इलेक्ट्रिकल भी ठीक-ठाक था, चूँकि और भी मैं गेट में कॉलेज में भी अपीयर होता था और एक अच्छा फाउंडेशन बना हुआ था। तो मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम अ, अपीयर होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में, और एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन का, चूँकि जिस तरह का पैटर्न था। ओके. ग्रेट. 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 सो देखो यार, आपका प्लेसमेंट हुआ था, वो भी एक अच्छा कंपनी है, तो देयर यू वुड हैव डन गुड थिंग्स, ओके, इफ यू स्टेड देयर फॉर लॉन्गर टाइम. तो व्हाट यस मोटिवेटेड यू टू राइट एचपीसीएल? जब आपके पास अच्छा कैंपस प्लेसमेंट हो तो आपको क्या मोटिवेशन था एचपीसीएल लिखने का? सर, सबसे पहली बात तो एक जब कॉलेज में रहते हैं, तो जब चूँकि गेट्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस समय ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो एक उसी समय से अ, दिमाग में चलते रहता है कि एमटेक आईआईटी से या फिर एक अच्छे पीएसयू में जॉब। हम्म. तो एक ये चीज़ तो आपके दिमाग पे हावी रहती है। उसके हम्म. अलावा सर, जब जॉब कर रहा था तो बेटर पोज़ीशन पे था कि दोनों चीज़ को एनालिसिस कर सकूँ। और हम्म. फाइनली सर यही ऑब्ज़र्व किया कि चूँकि एचपीसीएल में डाइवर्स वर्क प्रोफ़ाइल रहेंगी और आगे हम्म. चल के एक फैमिली की जो रिक्वायरमेंट होती है, फैमिली की जो नीड होती है, वो सभी मैं एक अच्छे तरह से फुलफ़िल कर सकता हूँ अगर मैं एचपीसीएल जैसे पीएसयू में रहूँगा। तो इन सब कुछ करेक्ट फैक्टर है. को कंसीडर तो करके। अभी आपका ज्वाइनिंग आ गया है? हाँ, यस सर। आपने ज्वाइन कर दिया है? नहीं, जॉइन अभी नहीं किया है सर, 6th ऑफ जुलाई। ओके. ग्रेट. 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 ओके. तो मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बोला कि आपका एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा हैंड था, तो यू फील कॉन्फिडेंट कि 170 क्वेश्चन होते हैं, तो टेक्निकल भी अच्छा खासा है. तो जब हम हुँ, प्रेपरेशन की बात करते हैं, कि बहुत सारे बच्चे वो भी इस एग्जाम को लिखेंगे जो शायद बहुत लंबे टाइम से ईएससी या गेट का तैयारी कर रहे होंगे, राइट? तो यस। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होना चाहिए प्रेपरेशन की? सी मेहनत वो भी कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर पुटिंग देयर ऑल डे आउट इन एफर्ट, राइट? ओके. बट यस। फिर भी कहीं ना कहीं दे डोंट सक्सीड, उनको सक्सेस नहीं मिलता है. तो व्हाट इज रीजन अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाट दे कैन डू डिफरेंट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अभी जैसे एचपीसीएल की एग्जामिनेशन होने वाली है 2024 रिक्रूटमेंट के लिए, तो अभी हम लोग के पास 3 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ एक ब्रांच की नहीं बोलूँगा, इलेक्ट्रिकल की, बाकी ब्रांच की भी अवेलेबल हैं, तो हमें उसे अच्छी तरह से गो थ्रू करनी चाहिए।
चूँकि अगर आप गेट और ईएसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल की जो पेपर होंगी, उस पे अच्छा खासा कमांड होगा। करेक्ट बेस्ट करेक्ट पार्ट एचपीसीएल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये है कि मात्र 6 पेपर रहती हैं, सर्किट, देन मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएफटी एंड मेजरमेंट। बाकी कंट्रोल सिस्टम्स या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की पेपर होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। तो आपको मात्र करेक्ट 6 पेपर पे फोकस करनी है। और उसमें सर ये होती है कि गेट में चूंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की अमाउंट ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे हम्म शायद ना के बराबर क्वेश्चन पूछी जाती है आपको। हम्म वन लाइनर क्वेश्चंस या फिर आपकी अगर कॉन्सेप्ट पे कमांड है जो कि ईएसी की करेक्ट प्रिपरेशन में भी हो जाती है, तो करेक्ट। वो सब चीज़ यहाँ पे बिल्कुल हेल्प करेंगी। बस यहाँ पर ये होता है कि सर समय थोड़ा कम होता है, आपकी तो क्या एक्यूरेसी अच्छी क्या होनी यहाँ चाहिए। पे सत्येंद्र नेगेटिव मार्किंग होता है? इज देयर एनी काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग? हाँ, यस सर, लास्ट ईयर से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, नेगेटिव मार्किंग अब होती है ओके 0.25। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। तो आपके अकॉर्डिंग देखो, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट विच यू जस्ट नाउ मेंशनड हियर कि डजंट मैटर व्हाट इज योर करंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन, राइट? इट्स यस ऑल सर। अबाउट prepare with entire effort, full effort, and that too in the requirement of the exam direction। जैसे आपने बताया कि गेट में हम थोड़ा सा कई बार एक अलग लेवल पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। somebody may यस। be having a good hands on exposure of solving the problems for gate, but कई बार वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लेते हैं जो हम कई बार गेट में इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं उनमें। तो उसके लिए फिर रिसोर्सेज की बात आती है, व्हाट रिसोर्सेज दे शुड रेफर आपके अकॉर्डिंग? सर रिसोर्सेस, सबसे पहले अगर आप हैंडबुक रेफर कर सकते हो। हेलो। हाँ, यस सर। हाँ, आपकी आवाज जैसे आ रही है आपके पास, ओके सर, आपके पास कोई भी एक सोर्स होना चाहिए जिसमें कि आपको एक अच्छा खासा मतलब वन लाइनर रिसोर्स मिल सके। अगर आप कॉलेज में हो तो ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी समय होता है बुक रीडिंग वगैरह करने के लिए या फिर डिफरेंट मटेरियल को गो थ्रू करने के लिए। बट चूंकि अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आपको क्विक रिसोर्स, क्विक मटेरियल पे ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी सर अब तो यूट्यूब पे सर हर तरह के रिसोर्सेस हैं। चंद्रा, यहाँ आपको पे जिस मेरा भी क्वेश्चन टॉपिक इस में। डायरेक्शन में है कि हाँ, यस सर। मेरा क्वेश्चन, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस सर, यू आर ऑडिबल। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में कि क्या वेट पे कवर करना चाहिए? क्या? पार्डन प्लीज सर। क्या बच्चे को डेप्थ कवर करना चाहिए या डेप्थ को छोड़ के मल्टीपल टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, वेट पे फोकस करना चाहिए? आई वुड से सर डेप्थ ओनली बिकॉज टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी कम है अगर एचपीसीएल की बात की जाए तो जो भी हम्म, टॉपिक है अगर उसमें किसी भी टॉपिक पे आपको इशू है तो आप उस पर अच्छे से काम कीजिए। उसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए किसी भी टीचर्स की या फिर आपको जो सही लग रहा है। बट डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक सर। अभी जैसे सत्येंद्र, अभी एग्जाम एडवर्टाइजमेंट आया है, तो मे बी शायद इन द मंथ ऑफ द सितंबर अक्टूबर वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तब तक बच्चा गेट की तैयारी भी कर रहा होगा, तो आपके अकॉर्डिंग आपने भी तैयारी कर रही होगी, तो बच्चे को माइंड सेट क्या रखना चाहिए कि ताकि उसकी गेट की तैयारी में डिस्टर्ब हो? क्या उसको फुली एचपीसीएल पे फोकस होना चाहिए, और एल्स ही शुड कैरी पैरेलली बोथ थिंग? सर मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। चूँकि इस बार तो एग्ज़ामिनेशन ये सितंबर में अगर होती है तो हाँ अच्छी जी बात है। लास्ट ईयर सर एग्ज़ामिनेशन एचपीसीएल की दिसंबर में थी और गेट की एग्ज़ामिनेशन फरवरी की फर्स्ट वीक में होती है। तो ओके, अ, मात्र सर 1 एंड आई करेक्ट थिंक करेक्ट। 1 मंथ एंड सम डे की गैप थी। तो मेरा ये स्ट्रेटजी था कि हाँ, मैंने प्रायोरिटाइज़ को गेट को ही किया हुआ था। मैं गेट की क्वेश्चन सॉल्व करता था बट साथ में थोड़े-थोड़े वन लाइनर को भी, जो कि मैं खुद जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने एक हैंडबुक में ही अपने से नोट डाउन जितने भी पॉइंट्स अभी तक मैं जो भी पढ़ाई करता हूँ तो इसमें ही वैल्यू एडिशन करते रहता हूँ। तो ये चीज़ साथ में गो ठीक है। थ्रू करता था। तो हो सकता है ये चीज़ मुझे गेट में भी हेल्प करे और बाकी कोई भी एग्ज़ाम लिखूँ तो उसमें भी हेल्प करे। बट हाँ, वही बात, अगर कुछ राइट टॉपिक राइट। थी जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन में मैंने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक थी जो कि गेट में नहीं थी। तो वो सब चीज़ बस मैं अलग से एक नोट्स बना लिया हम्म। था। उसके अलावा सर कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। ओके, सो अल्टीमेटली सर फाइनली अब हेल्प। लास्ट में हम बात करते हैं रिटर्न के बाद की। रिटर्न के बाद का प्रोसीजर क्या रहता है? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रिटर्न के बाद? बिकॉज जीटी होता है, इंटरव्यू होता है, तो वो स्टूडेंट के यस लिए सर। कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एक नाइट वेयर होता है। वो नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेंट हो जाते हैं कि यार हाउ इट वुड हैपन, कैसे होगा, क्या सब होगा, बिकॉज कभी उस स्टेज में स्टूडेंट गया नहीं होता, राइट? तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? सर जब रिजल्ट आई थी
ऑब्वियसली जब सर आंसर की भी आती है तो आजकल बहुत सारे इंटरनेट पे रिसोर्स हैं कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है और क्या हमारा रैंक रहने वाला है। तो स्कोर हमारा ठीक था और उसके बाद सर चूँकि एचपीसीएल में एक ये बात है कि जीटी और इंटरव्यू दोनों एलिमिनेटिंग राउंड होती हैं। तो आपकी चाहे कितने भी स्कोर्स क्यों ना आ जाए, आप एलिमिनेट हो सकते हो। तो पहले तो एक ये थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। बट जब शुरुआत में मैंने केस स्टडी वगैरह देखा, तो पॉइंट नहीं निकल रही थी। फिर योरपीडिया पे ही मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, जीटी और इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो उसके बाद सर एक चीज़ Okay. मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, ऑब्वियसली जॉब की वजह से ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रहा था, बट जितना भी अटेंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे खुद में कमी दिखी कि कभी मैं अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो बहुत ही बेफिज़ूल की बातें भी कर रहा हूँ, जो कि शायद इम्पोर्टेंट नहीं है जीटी के लिए। उसके अलावा कभी-कभी बोलने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। तो और अगर कोई दूसरे सामने में जो और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जिसके साथ कम्पीट कर रहे हैं, वो भी आपके साथ एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे, जीटी में बैठेंगे। तो ये एक आपको खुद से रूबरू कराता है कि आप कहाँ पर हो। तो फिर सर मैंने फाइनली लास्ट में के कुछ दिनों में स्ट्रेटेजी यही बनाया कि जो भी रिपिटेटिव टॉपिक हैं, जैसे सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ेशन हो गया, लॉजिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, उन सब के रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स एक नोटबुक में लिस्ट डाउन कर लिया। उसके अलावा उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम्पल्स या फिर बेस्ट प्रैक्टिस जो कि अभी एग्जिस्टिंग है किसी दूसरे कंपनी में, तो इन सब चीज़ को पॉइंट करके एक बुलेट पॉइंट तैयार कर लिया और लास्ट में सर 10-15 पॉइंट मैंने ऐसे रखा कि जो कि कुछ भी टॉपिक हो, वो उसमें बोला जा सकता है। तो इसके बाद फिर लास्ट की सर कुछ जीटी जो मैंने योरपीडिया पे दिया था, उसमें ठीक-ठाक परफॉर्मेंस रहा, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो चुकी थी और सेम चीज़ मैंने सर वहाँ पे जो एक्चुअल जीटी थी, उसमें मैंने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। कुछ हद तक एग्ज़ीक्यूट भी हुई और फाइनली सर लकीली ओके, सो सर ग्रेड क्लियर किया। सत्येंद्रा, फाइनली कंक्लूडिंग, अभी जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे फाइनली फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आप वो पोजीशन अब फाइनली ग्रैब कर चुके हो जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट compete करेंगे, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस है पूरे रोड मैप का, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट के लिए फाइनली? फाइनली सर यही बोलना चाहूँगा इस बार चूँकि सीट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक तरह से गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। बट आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है। आपका क्या वीकनेस है उसके रिगार्डिंग आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, सीधी बात है। और जो चीज़ में आपका स्ट्रेंथ है, उसे भी छोड़ना नहीं है, उसे भी रेगुलर गो थ्रू करते रहनी है। बट जो भी चीज़ वीकनेस है, उसे अच्छा खासा पर्याप्त समय है, आप उसमें कवर कर सकते हो। हो सकता है किन्हीं का एप्टीट्यूड में उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो, तो आप उसपे भी काम कर सकते हो। और करेक्ट, जितना पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। करेक्ट सत्येंद्रा, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग फ्यू मिनट। जितना भी आपने ब्रीफ दिया है, आई एम श्योर वो क्विकली एक हेल्प करेगा स्टूडेंट को जो कि एचपीसीएल एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, और उनका अपना रोड मैप दिया है कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे ये एग्जाम औरों से डिफरेंट है, जीटी और इंटरव्यू का कैसे प्रिपरेशन करना है, राइट? सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। सो आपके थैंक लाइफ यू में सर। और भी एस्पिरेशन होंगे, आई एम श्योर यू विल सक्सीड इन देम ऑल द बेस्ट। ओके, Thank you, sir. Thank you for ओके, giving me this थैंक यू, opportunity थैंक to यू, express my थैंक gratitude. यू, ओके।